हो देवी मैया को। हो पर्वत पे बजो वन मनायो, तेरो अर्जुन जबर ढुलायो। देवी मैया को पर्वत पे बजो नगाड़ो। जय हो। वो ऊंचे पर्वत वारी मैया अधर सिंहासन वारी। वो ऊंचे पर्वत वारी मैया अधर सिंहासन वारी। लाज रख लाज रख लाज रख ऊंचे पर्वत वारी। 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 और हरियल पीपर द्वार तुम्हारे, हरियल पीपर द्वार तुम्हारे, इंद्र देत बुहारी। लाज रख लाज रख लाज रख ऊंचे पर्वत वारी। लाज रख ऊंचे पर्वत। जय हो। नौ गज ओंडी मैया नी में खुदाई। नौ गज ओंडी मैया नी में खुदाई। तेरो 10 गज को विस्तारो। देवी मैया को पर्वत पे बजो नगाड़ो। देवी मैया को मैया तुम पर्वत हम नीचे खड़े। मैया तुम पर्वत हम नीचे खड़े। ओ मैया तुम पर्वत हम नीचे खड़े। मैया तुम पर्वत हम नीचे खड़े। ओ दर्शन को आवे, दर्शन को आवे सारे जने। मैया तुम पर्वत हम नीचे खड़े। और मैया के कौन कौन नागरक्षक हैं, कौन मैया का खप्पर भरते हैं, कौन मैया के आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर मैया आ रही है, जो दावा करते हैं कि मैया आ रही है। मैं उनसे 4 सवाल करता हूं, अगर 4 सवालों के जवाब दे जाए तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा। वो मैया खुद नहीं आती। कहते हैं कि हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं है जो कि मैया का वास हम अपने शरीर के ऊपर क्या बात है भाई ले सकें। यही बात है। अरे हम इतने पापी हैं, इतने अत्याचारी हैं, क्या मैया को हमारा ही शरीर मिला है? इतने इतने बड़े योगी रह चुके, उन पे आज तक मैया नहीं आई। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर 2 दिन मैया के आगे धूपबत्ती जोड़ ली और कहने लगे कि हमें मैया आ रही है, सिर घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन ये पता नहीं है कि सिर घुमाने का परिणाम क्या होगा। हनुमान जी महाराज को एक बार बाली, किस किस को पता है बाली के बारे में? गणेश भैया थोड़ा सा बंदा। बाली जो था उसके अंदर एक शक्ति थी कि जो भी मुझसे युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति मेरे अंदर आ जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का पुत्र था।
एक बार उन्हें अपने घमंड के अंदर आकर के हनुमान जी महाराज को ठोकर मार दी और कहने लगे कि तुझसे मैं युद्ध करना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज अपने प्रभु राम जी के ध्यान में मगन कहने लगे कि बाली तू चला जा, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन बाली नहीं मानता है तो प्रभु राम जी को गाली दे दी। जब अपने प्रभु राम जी की अपमान सुना तो हनुमान जी महाराज क्रोध में आ गए और कहने लगे कि मैं तुझसे युद्ध करूंगा। युद्ध का समय निश्चित हो गया अगले दिन कि इस जगह पर युद्ध होगा। जब रात का समय हुआ ब्रह्मा जी हनुमान जी महाराज के पास गए और कहने लगे कि हनुमान जी बाली नादान है, मेरा पुत्र है लेकिन बाली नादान है। आप ऐसा करिए, आपको प्रभु राम जी की सौगंध है, आप युद्ध करने मत जाइए। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि यदि बात होती मेरे ऊपर तो मैं युद्ध करने नहीं जाता, लेकिन उन्होंने मेरे इष्ट को गाली दी है, मैं युद्ध करने अवश्य जाऊंगा। जब नहीं माने हनुमान जी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, अपनी शक्ति का 90% हिस्सा प्रभु राम जी के चरणों में रख जाइए, केवल 10% हिस्सा अपने शरीर का, अपनी ताकत का 10% हिस्सा लेकर के जाइए। जिस समय हनुमान जी महाराज ने अपने घर से बाहर कदम रखा, बाली के शरीर में नस बिल्कुल फटने के लिए तैयार हो गई, खूनों की उल्टी आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे हनुमान जी घर से कदम बाहर रखते, आगे बढ़ाते, बाली की हालत खराब होनी शुरू हो गई। ब्रह्मा जी महाराज ने समझाया कि ये प्रभु राम जी के सेवक हनुमान की ताकत है, अभी तो वो घर से बाहर निकले हैं, तुम इतनी शक्ति सहन नहीं कर सकते। यदि वो पूरा शरीर का ताकत को अपने शरीर में लेकर के घर से बाहर कदम रख देते तो तुम्हारा शरीर यहीं पर फट करके बिखर जाता। तुम यहाँ से दूर भाग जाओ, जितना दूर जाओगे उतना ही बच सकते हो, वरना तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। और आजकल क्या करते हैं, लेकर के गधा बनवा लिया प्लास्टिक का और लग करके कंधे पर कहने लगे हम में हनुमान जी आ रहे हैं। अरे तुम तो उसके एक नखून के बराबर की शक्ति को नहीं झेल सकते, हनुमान जी महाराज को क्यों बदनाम करते हो। हो बामन भैरो तेरे साथ चलते हैं, बामन भैरो तेरे साथ चलते हैं, हो 56 कलुआ तेरो खपर भरत हैं, 56 कलुआ तेरो खपर भरत हैं। हो बामन भैरो तेरे साथ चलते हैं, 56 कलुआ तेरो साथ चलते हैं, हो 56 कलुआ तेरो खपर भरत हैं, 56 कलुआ तेरो खपर भरत हैं। तेरो लांगुरियारी रखवारो तेरी मैया को पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया को, 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 पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया